बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, अक्रॉस ए बी। तो पहले केस में हम ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये पहला केस हो गया जिसमें D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और D2 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इस केस में हमें इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कि ये करंट इसमें से होके फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसको स्किप कर दो, इस वाले 8 ओम वाले रेजिस्टेंस को। और हमारा जो डायग्राम है इफेक्टिव सर्किट इस तरह से होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में जब ए जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है बैटरी के। तो इस केस में आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5.64 ओम। समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ ये 2 ओम और ये 4 और 5 जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये 9 ओम हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल आ गया 5.64। फिर क्या करो आप दूसरे केस में, बी को जो है वो पॉजिटिव से जोड़ो और ए को नेगेटिव से बैटरी के। तो इस केस में जो ये वाला डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D2 और D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ऐसे केस में आपको करंट को इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं कराना, उसको स्किप कर दो आप। ठीक है ना, 2 ओम वाले को। तो अभी हमारा इफेक्टिव सर्किट इस तरह से बनेगा। 5 ओम और 4 ओम जो है ये और ये क्या है सीरीज में, तो ये 9 ओम हो गया टोटल। और ये 8 ओम के साथ पैरेलल में है और उसमें प्लस कर देना 4, तो आपके पास आ जाएगा 8.24 ओम। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों ही, जिसमें दोनों बोथ ए एंड बी। ओके,